नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय महालक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आज हम सुनाएंगे शरद पूर्णिमा की कथा और आपको बताएंगे पूजा विधि और महत्व के बारे में। जो भी भक्त चैनल पर पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल के सदस्य बने। महालक्ष्मी आपके धन धान्य के भंडारे भरे। प्यारे भक्तों, आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, जो इस बार 28 अक्टूबर को है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से सुशोभित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान शरद पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं से सुशोभित होता है और इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। तो इस दिन विशेष रूप से खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखी जाती है, जो कि सुबह लक्ष्मी नारायण को भोग लगाकर अपने मंदिर में भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि और महत्व के बारे में। शरद पूर्णिमा का महत्व। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत जैसे नामों से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन महालक्ष्मी का जन्म हुआ था, इसीलिए देश भर के कई हिस्सों में इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस तिथि को धनदायक तिथि कहा जाता है, धनदायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन महालक्ष्मी आती है धरती पर अपने भक्तों पर कृपा करने। विशेष रूप से इस दिन महालक्ष्मी अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है, तो इस दिन भजन कीर्तन करने का भी प्रावधान है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ परिपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की किरणों से साक्षात अमृत बरसता है। आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। हर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि पर व्रत करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां महीने में आने वाली हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन नियमों में उस तरह से पालन नहीं करती थी, नियमों का जिस तरह से करना चाहिए। नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती रहती थी। जैसे ही दोनों बेटियां बड़ी हुई, साहूकार ने दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी संतान जन्म लेते ही दम तोड़ देती थी। जब उसके साथ ऐसा 2 से 3 बार हुआ तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और साथ ही इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण से तुम्हें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष भी लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक और बेटे को जन्म दिया और जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर ढक दिया और ऊपर से उस पर कपड़ा ढक दिया कि किसी को पता न चले कि उसके नीचे बच्चा है। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर उसे डांटने लगी कि ये तुम क्या कर रही हो? मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष लग जाता और कलंक लगाना चाहती हो क्या मुझे? मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता। तो इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप किया करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं तुम्हारी तरह ही व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान से किया
और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम सब पर भी कृपा करें। शरद पूर्णिमा की पूजा विधि। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद अपने इष्ट देव से व्रत का संकल्प लें। ध्यान रखें कि पूजा के स्थान को अच्छे से साफ करें। इसके बाद महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मूर्ति को कुश के आसन पर रखकर जल से पवित्र कर लें। इसके बाद उन्हें गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से शुद्ध कर लें। पूजा व्रत का संकल्प लेकर संकल्प को दोबारा से दोहराएं। 3. रखें कि भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही महालक्ष्मी और भगवान विष्णु को सफेद या पीले फूल जरूर अर्पित करें। सफेद और पीले फूल की मिठाई, पीली मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं और उन्हें लाल और पीले फूल अर्पित जरूर करें। पीले फूल भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और महालक्ष्मी को सफेद चीजें अति प्रिय हैं, तो उन दोनों चीजों को आप जरूर चढ़ाएं। शाम के समय चंद्रमा के निकलने पर मिट्टी के दिए से अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाएं। साथ ही रात के समय में बर्तनों में खीर रखकर उसे चंद्रमा की रोशनी में आप जरूर रखें, क्योंकि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में अगर खीर रखते हैं तो उसमें भगवान दिव्य औषधि के रूप में हो जाती है, जिससे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके अपने भगवान को भोग लगाकर उस प्रसाद को परिवार में आप जरूर खाएं, परिवार में आप वितरित करें। ऐसा करने से आपको निरोगी काया मिलेगी और आपके जो संकट है, दुख है, परेशानी है, जो आपको भयंकर पीड़ा हो रही है, उससे भी आपको राहत मिलेगी और महालक्ष्मी की विशेष कृपा जरूर बरसेगी। तो प्यारे भक्तों, अब की बार तो ग्रहण भी है, इससे पहले भी मैंने वीडियो डाल दी है। आप वो समय बिता करके जिस समय आपको बताया गया है उसी समय खीर को आप चांद की रोशनी में जरूर रखें। तो प्यारे भक्तों, ये थी आज की वीडियो। तो आज के लिए इतना ही प्यारे भक्तों, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्यार भरी जय श्री राधे। लक्ष्मी नारायण आप सभी पर कृपा बरसाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय महालक्ष्मी।